पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2,828 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 63,000 की सतह से भी नीचे आ गया। 62,376 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। दूसरी जानब डॉलर की कदर में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे सस्ता होकर 283 रुपए का हो गया। तमाम रुकावटें खत्म। इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी का इजरास शुरू कर दिया। कल से कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। आखिरी तारीख 22 दिसंबर है। मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की तरजीही फहरिस्त 22 दिसंबर को जमा कराई जाएंगी। मुबस्सिरीन और मीडिया नुमाइंदों को एक्रेडिटेशन कार्ड्स जारी होंगे। SOP जारी कर दिया गया। आम इंतखाबात के इंतजामात के लिए सिंध हुकूमत मुतहरिक। काबीना का इजलास 26 दिसंबर को तलब। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकी इजलास की सदारत करेंगे। वज़रा, मशीर और अफसरान शरीक होंगे। आम इंतखाबात की तैयारियों और इंतजामात पर गौर किया जाएगा। नई हल्का बंदियों के बाद केमाड़ी के हल्के भी तब्दील। कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें हो गईं। NA 242 बल्दिया सब डिवीजन और साइड सब डिवीजन के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल है। NA 243 केमाड़ी, 2 केमाड़ी सब डिवीजन, मनोड़ा, कैंट, मारीपुर और साइड के इलाके शामिल। केमाड़ी में कल वोटर्स की तादाद 8,91,214 है। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हल्फ लिया। तकरीब में हल्फ बर्दारी में निगरान वज़ीर आला, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के साबिक जजेस, IG सिंध और दीगर ने शिरकत की। बिजली और गैस बहरान ने कर दिया कराची वालों को परेशान। लांढी नंबर 2 में 12 घंटे की लोड शेडिंग। घरेलू अमूर बुरी तरह मुतासिर होने लगे। शिकायत के बावजूद मसला हल न होने पर शहरी फट पड़े। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही। पिस्मानदा और पौश इलाकों में भी गैस बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। औरंगी टाउन सेक्टर 12 में 10 रोज से गैस बंद। गैस बंदिश के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज। रोड ब्लॉक, ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरियों को मुश्किलात। में 12 घंटे की लोड शेडिंग है। सुबह 6 बजे से लेके रात 1 बजे तक ये लोड शेडिंग करते हैं। पूरा मोहल्ला परेशान रहता है, किसी के घर में खाना नहीं पकता है। गैस बहरान पर निगरान वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। इनके तहत जायज़ हिस्से की फराहमी का मुतालबा कर दिया। मकबूल बाकी ने खत में लिखा, सिंध मुल्क की कुल गैस का 65% पैदा करता है। गैस बंदिश से कारोबारी सरगर्मियां मुतासर हो रही हैं। सिंध दूसरे सूबों को गैस देने का पाबंद नहीं, RLNG की खरीदारी पर मजबूर किया जा रहा है। महंगी बिजली और गैस पैदावारी लागत में इजाफे का सबब करार। साबिक सदर साइट एसोसिएशन रियाजुद्दीन का इंडस्ट्री पर मजीद बोझ न डालने का मुतालबा। कहा, बरामदी सनतों पर ने बिजली इस्तेमाल करना छोड़ दी। पैदावार कम होने से एक्सपोर्ट गिरने का खदशा है। इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो ज़र मुबादला कैसे आएगा। ओवर बिलिंग है, ओवर मीटरिंग है। अब ये सारे जो नाकर्दा गुनाह हैं वो किसी और के, इसकी सज़ा जो है इंडस्ट्री को आप क्यों देते हैं? और अगर आप इंडस्ट्री को देते हैं तो ये बात समझ लीजिए कि इसका नुकसान जो है वो मईशत को हो रहा है। सिंध हुकूमत ने कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया। कारोबार और इंसानी हकूक के लिए आला सतह सूबाई स्टीयरिंग कमेटी कायम। कमेटी सरबराह महकमा इंसानी हकूक के वज़ीर, मशीर या खास मददगार होंगे। 27 मेंबरान भी कमेटी में शामिल। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फिरंगी ज़िया कॉलोनी में सीवरेज के पानी से मकीन परेशान। पानी से सड़क पर गड्ढे पड़ने लगे। आधी सड़क बंद होने से मकीनों का गुजरना भी मुहाल। गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचने लगा। इलाका मकीनों का कहना है ताफुन से बीमारियां फूटने का खदशा है। फौरी निकासी आफ का निज़ाम बेहतर बनाया जाए। जिन्ना अस्पताल में मुलाजमीन पर तशद्दुद के वाक़यात बढ़ गए। एडमिन ऑफिस में गैर मुतल्लका अफराद घुसकर अमले पर तशद्दुद करने लगे। मुलाजमीन के मुताबिक सिक्योरिटी अमला शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं करता। अकाउंट्स अफसर रिजवान को तशद्दुद का निशाना बनाए जाने पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज। डायरेक्टर अस्पताल को भी तहरीरी दरखास्त जमा करा दी गई।
सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का कचरा उठाने का मुनफरिद अंदाज। लियाकताबाद में कचरे वाली गाड़ी में मखसूस म्यूजिक लगा दिया। रेड क्रॉस टीम ने आगाही मुहिम भी शुरू कर दी। घर घर पम्फलेट भी तकसीम। आवाम को भी चाहिए थोड़ा हमारे ताउन करे और ख़ुद अपना अपना कचरा जो है वो घर के बाहर एक ब्लैक या रंग के थैले में जो है वो पैक करके रख दे ताकि हमारा गाड़ी वाला है और वो खुद इसको उठा ले। एलसीज न खुलने पर सनतकार परेशान, सदर साइट एसोसिएशन के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। कामरान अरबी का कहना है मसाइल में मुसलसल इजाफा हो रहा है। केमिकल, धागे समेत बेशतर माल इंपोर्ट होता है। इंडस्ट्री को खाम माल नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन मुतासिर होगी। टैक्स पर लोगों को हमेशा शिकायत होती है। एतमाद दिलाता हूँ कि एमसी जो रकम इकट्ठी करेगी हाई यूसी पर खर्च होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है 5,000 रुपए वाला टैक्स 50 रुपए कर दिया गया। पहले टैक्स बहुत ज्यादा था, अब कम कर दिया गया। जमात इस्लामी को बहुत एतराज़ात हैं। मैं इस बात की यकीनदानी कराता हूँ कि जो पैसे केएमसी इकट्ठा करेगी वो हर यूसी के अंदर हम खर्च करेंगे ताकि लोगों के गली मोहल्ले के जो हालात हैं उनको हम बेहतर बना सकें। के इलेक्ट्रिक बिल में केएमसी म्यूनसिपल टैक्स वसूली केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने टैक्स वसूली के हुक्म इम्तनाई में तौसी कर दी। अदालती मुआवन की भी टैक्स वसूली पर एतराज़ात। मुनीर ए मलिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्ट्रिक को टैक्स वसूली का कॉन्ट्रैक्ट देने का अमल शफाफ नहीं, आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा होगा। समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में तजावुज़ात के खात्मे से मुताल्लिक़ केस की समाअत। वकील दरखास्त गुजार ने कहा नाले की वजह से सड़क बंद कर दी गई, बनाए नाला कब बनेगा। अदालत का वकील केएमसी से इस्तफसार, ये डीएमसी की जिम्मेदारी है। वकील का जवाब, अदालत का इज़हार बरहमी, रिपोर्ट तलब। लाखों रुपए फ्रॉड और चेक बाउंस का केस। अदालत का मुलजिम को ट्रायल में सरेंडर करने का हुक्म। जमानत न मिलने पर मुलजिम ने फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो मुलजिम अहाता अदालत वापस चला गया। असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने मुलजिम को अहाता अदालत से गिरफ्तार करने से रोक दिया। पुलिस ने अदालत से निकलते ही मुलजिम को गिरफ्तार करके हथकड़ी लगा दी। ताजो के घर डकैती केस में डीएसपी की जमानत मंजूर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत का 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। आमिर मंसूब एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मेरे मौक्कल पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। जिस अफसर ने सब कुछ कराया उससे बेकसूर करार दे दिया गया। सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव। भिंडी 80 रुपए सस्ती होकर 240 रुपए किलो हो गई। अदरक 40 रुपए इजाफे से 600 रुपए किलो दस्तयाब। लीमू की कीमत 40 रुपए कमी 240 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। टमाटर, आलू, खीरे, गाजर 120 रुपए किलो, प्याज 140, शिमला मिर्च और बंद गोभी 160 रुपए किलो। शहर की खूबसूरती के लिए इकदाम जारी। लियारी एक्सप्रेसवे से मुतसिल ज़िया कॉलोनी में रंगो रोगन। इमारतों को मुख्तलिफ रंगों से सजा दिया गया। लियारी एक्सप्रेसवे की खूबसूरती में इजाफा होने लगा। माई कोलाची के मकाम पर माहौल दोस्त पौधे लगा दिए गए। कराची पोर्ट ट्रस्ट और KGDL के इश्तराक से 500 से ज़ायद पौधे लगाए गए। तकरीब के मेहमान खसूसी UAE के कौंसल जनरल वक़ीत और उमैती ने भी दरख्त लगाकर माहौल दोस्त होने का सबूत दिया। कहा माहौल को बेहतर बनाने के लिए दरख्त बहुत ज़रूरी है। CEO KGDL बोले दरख्त लगाकर बहुत खुशी हुई। स्कूल के कॉलेज के तलबा आए हुए हैं, हमको खुशी इन लोग को साथ मिल के इनके साथ जो दरख्त लगाए आज, और यही इन लोग को फ्यूचर पाकिस्तान के यंग जनरेशन है। आज इन लोग को इसी तरह शिरकत किया। उम्मीद है अल्लाह का पर ये भी एक इनकी मैसेज। मुबैना पुलिस मुकाबलों में 2 मुलजमान गिरफ्तार। बल्दिया टाउन खैबर चौक के करीब डकैती मुज़ाहमत पर शहरी जख्मी। लियारी नरी सेक्टर 12C से 2 डाकू पकड़े गए। मुलजमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फ़ोन, दीगर सामान बरामद। मच्छर कॉलोनी में सिलेंडर धमाके से घर मुनहदम होने का मुकदमा डॉक्साने में दर्ज। मुकदमा ASI की मुद्दत में मकान मालिक के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मकान के नीचे दुकान में गैर कानूनी तौर पर LPG सिलेंडर का कारोबार हो रहा था।
लोडिंग गाड़ी से सिलेंडर दुकान में मुंतकिली के दौरान गैस लीकेज से धमाका हुआ। धमाके में जाम बहक होने वाली 4 साला उल्फत की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आईटी में दिलचस्पी रखने वालों के लिए अच्छी खबर। अल खिदमत बनो काबिल प्रोग्राम की क्लासेस का बाकायदा आगाज। ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी समेत 15 कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। तुलबा और तालिबात के लिए अलग अलग क्लासेस का इंतजाम मौजूद है। तुलबा ने अल खिदमत के प्रोग्राम को खूब सराहा। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ शूटिंग चैंपियनशिप शहर कायद में दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले। पाकिस्तान नेवी ने मेडल्स टेबल पर बर्तरी हासिल कर ली। और इंटरसिटी जोन एम बैडमिंटन बॉयज चैंपियनशिप का आगाज इवेंट इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और HEC के तहत से कराया जा रहा है। 13 यूनिवर्सिटियों के 50,000 तलबा शिरकत कर रहे हैं।